ये कथा कोई साधारण मनुष्य की नहीं है। ये कथा एक ऋषि की है जो हर युग में दिखाई देते हैं और हर बार कुछ छुपा लेते हैं। ऋषि अगस्त जो समय से पहले पैदा हुए। वन की रात गहरी थी। दो महान ऋषि मित्र और वरुण तपस्या में लीन थे। तभी अप्सरा उर्वशी की बिजली गिरी और ब्रह्मांड में एक रहस्य गाड़ दिया। उसी तेज शक्ति को घड़े में अवतरित हुई। कोई गर्व नहीं, कोई जन्म वेदना नहीं। घड़े से बाहर आए दो बालक, एक वशिष्ठ बने और दूसरा अगस्त। पर प्रश्न वहीं अटक गया, जो घड़े से जन्मा है वो संसार का भार कैसे उठाएगा। ये कथा है उस ऋषि की जिसने महाभारत का युद्ध से पहले उसका भविष्य देख चुके थे, पर फिर भी रहे मौन और होने दिया युद्ध। एक बार अगस्त ऋषि ने समुद्र ही पी लिया था। कथा कुछ इस तरह है। युग बीतते गए। दक्षिण दिशा राक्षसों के आतंक से कांप रही थी। समुद्र उनके छिपने का स्थान बन चुका था। देवताओं ने प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गए और समुद्र पूरा पी लिया। जल हटते ही राक्षस सामने दिखने लगे। देवताओं ने वार किया और राक्षस मारे गए। बाद में समुद्र लौटा और तब से अगस्त ऋषि का नाम अमर हो चुका था। पर लोग ये नहीं जानते कि समुद्र के साथ ही उन्होंने अपने भीतर के क्रोध को भी शांत कर लिया था। ये वो ऋषि हैं जो कभी युद्ध में उतरे नहीं, पर उनके श्राप और वरदान ही महाभारत की युद्ध की दिशा तय कर चुके थे। अगस्त ऋषि ने विंध्या पर्वत का भी सिर झुका दिया था। विंध्या पर्वत आकाश को छूना चाहता था। सूर्य का मार्ग रोकने लगा। संसार का संतुलन डगमगा गया। अगस्त ऋषि दक्षिण जाने लगे। विंध्या पर्वत ने उन्हें प्रणाम किया। अगस्त बोले, जब तक मैं लौटूं तब तक तुम ऐसे झुके रहना। विंध्या झुका और अगस्त कभी लौटे नहीं। क्या यह छल था या भविष्य की रक्षा के लिए किया गया मौन निर्णय? कुरुक्षेत्र से पहले अगस्त ऋषि भविष्य देख चुके थे। भीष्म का पतन, द्रौपदी का अपमान और कर्ण का अकेलापन। वे युद्ध में नहीं उतरे, पर उनके श्राप और वरदान युद्ध की दिशा तय कर चुका था। कहा जाता है अश्वत्थामा के अमर होने का भार अगस्त ऋषि के मौन स्वीकृति से ही संभव हुआ। क्यों मौन ही कर्म होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगस्त ऋषि का महाभारत में योगदान। ऋषि कभी मरे नहीं। कहीं कहा जाता है वे दक्षिण में तपस्या कर रहे हैं और कहीं कहा जाता है वे नक्षत्र बन के अगस्त तारे के रूप में हैं। पर सत्य ये है वे वहां हैं जहां संतुलन बिगड़ता है और उसे ठीक करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। घड़े में जन्मे, समुद्र पीने वाले, पर्वत झुकाने वाले और स्वयं ही हर बार छिप जाने वाले अगस्त कोई कथा नहीं, एक चेतावनी है।